गीता चर्चा के क्रम में दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। गोपाल कहते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के महीने में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी मई जून के महीना में भी भोजन पकाने के लिए हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन से संबोधित किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माँ की ओर मातृकुल से संबंधित है और भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो एक्चुअली कृष्ण एक परफेक्ट टीचर है। भगवत गीता परफेक्ट साइंस है, बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल। हम लोग कितने सिस्टमेटिकली कृष्ण सिखाते हैं। श्लोक संख्या 12 में उन्होंने कहे थे कि हम सब नित्य है, आत्मा के रूप में जीवात्मा हमेशा रहने वाला अपरिवर्तनीय नित्य है। फिर 13 में बताए कि देह अनित्य है, देह परिवर्तन होने वाला है। और एक बात बता है कि जो धीर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति, ये इसी देह की परिवर्तन और आत्मा की अपरिवर्तन ज्ञान को जान करके विचलित भ्रमित नहीं होना चाहिए, से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब इस धीर पुरुष का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ बताते हैं, क्योंकि काल का श्लोक में बताया धीर पुरुष को क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बोले, धीर पुरुष को विचलित भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये देह परिवर्तन और ये सब चेंजेस, मृत्यु जन्म, ये सब से जीवात्मा को भ्रमित नहीं होना, धीर पुरुष को भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अनित्य नित्य है और शरीर अनित्य है। ये सब को ज्ञान जान करके धीर पुरुष ये देह आदि और सब परिस्थिति आदि परिवर्तन के कारण कभी भ्रमित विचलित नहीं होना चाहिए धीर पुरुष को। अब बताते हैं अभी धीर पुरुष को और क्या करना है। आज बताते हैं धीर पुरुष को क्या करना चाहिए। कल तो नहीं करना चाहिए कि बोलते भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, क्या सहन करना चाहिए। धीर व्यक्ति तो केवल विचलित नहीं होना नहीं, सहन करना कि सबसे पहली लाइन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। कौन्तेय तो जानते हैं कुंती की पुत्र। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्श और तू, ये तीन शब्द से। मात्रा शब्द का अर्थ है इंद्रियां,
इंद्रियों को मात्रा कहते हैं। क्यों? मात्रा शब्द आप जानते हैं कितने मात्रा है, नापने की, मेजरमेंट में मात्रा जानते हैं, हम सब मेजरमेंट को मात्रा कहते हैं। किस मात्रा में जल की मात्रा कितना है, मात्रा। तो इंद्रिय को मात्रा इसलिए कहा जाता है कि इंद्रिय हमसे नापती रहती, मेजरमेंट करती रहती। इस जीवात्मा, हमारे शरीर में बद्ध जीवात्मा इस शरीर में रह करके हमारे शरीर में जो कर्म इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, इंद्रिय के द्वारा वो नापती रहती है, मुझे कितना सुख मिला, किस परिस्थिति में, किस विषय से कितना सुख मिला, और किस इंद्रिय से, किस विषय से कितना दुख मिला। बस उसी के चक्कर में पड़ा रहता है जीवात्मा, और कुछ नहीं। देह में बैठ करके देह के जो इंद्रियां है, इंद्रिय के द्वारा वो ही आकलन करता रहता है, नहीं इससे मुझे सुख मिला वृंदादि से, और उनसे दुख मिला। किनसे, किसके, किस इंद्रिय से कितना सुख कितना दुख, किस पदार्थ से, किस व्यक्ति से, किस परिस्थिति से, किस विषय से, किस प्रकार से कितने सुख मिला कितने दुख मिला, यही नाप तोल में दिन भर पड़ा रहती है। इसलिए ये इंद्रियाराम है ना, नहीं केवल इंद्रिय के द्वारा नाप, यह मात्रा नाप तोल करने वाले इंद्रिय होता है, इसलिए इंद्रिय को मात्रा कहते हैं। स्पर्श, स्पर्श कहते हैं विषय को, जो विषय इंद्रिय को स्पर्श करके सुख देता है या दुख देता है, उस स्पर्श विषय समूह को स्पर्श कहते हैं। क्योंकि जब तक स्पर्श नहीं करता सुख दुख प्राप्त नहीं होता। तो स्पर्श करते हैं। तो ये तू सग मात्रा स्पर्श, तू क्यों, कौन से विषय से हमको कितने सुख कितने दुख मिलते हैं, इंद्रिय द्वारा स्पर्श है। और स्पर्श क्या क्या है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे विषय मिलकर के हमको 5 ही सुख दे सकते हैं, इस प्रकार ज्ञान दे सकते हैं। तो तू, भगवान ये वर्ड यूज करके ये कहते हैं कि अभी मैं जो बताऊंगा ये केवल इंद्रिय विषय की बात बताऊंगा और किसके लिए नहीं। स्पर्श के बारे में बताऊंगा, जो इंद्रिय विषय के बारे में बताऊंगा। एक उनते क्या बताऊंगा मैंने इंद्रिय विषय के लिए ना, ओ शीत उष्ण सुख दुखदा आगम आपाइनो। बोले ये जो सुख और दुख इंद्रिय के बोध से प्राप्त होता है, ये शीत और गर्मी की तरह, ठंडी और गर्मी की तरह आने वाला और जाने वाला, आगम और आपाइन, तो आता है जाता है। सुख भी आया वो भी जाएगा, दुख भी आया वो भी जाएगा, कोई टिकने वाला नहीं। इसीलिए उनको सहन करने के लिए सीखो। स्थान स्थिति का भारत। तो ये जो जैसे कोई आप कोई भी चीज लीजिए इंद्रिय के बाद, आपको कोई गुलाब जामुन या संदेश या कोई भी डिश अच्छा लगता है आपको, जब उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मिला तो कितने बढ़िया लगा, एक खाया दूसरा खाने के लिए मन करता है, तीसरा खा जाऊं, ऐसे बढ़ता है तुरंत। पहले सुख बढ़ता है, सुख बढ़ता है, 3 4 5 नहीं, फिर घटेगा 6, फिर उल्टी आएगा, फिर तो कभी नहीं खाऊंगा, ये स्थिति आ जाएगी। तो सुख में यही हाल, दुख में भी यही हाल। जो दुख होता है ज्यादा दुख वो भी बदलता है, सुख भी बदलता है, कोई नहीं टिक सकता कोई। और ये भी कैसा, ये जो शीतोष्ण सुख दुखदायक शब्द उदाहरण देकर भगवान कहते हैं कि शीत और गर्मी को हम क्रिएट नहीं करते हैं। सीजन आता है अपने आप आता है, दुख भी, और अपने आप भी सुख चला जाता है, फिर अपने आप दुख आता है और वो भी अपने आप चला जाता है। जैसे ठंडी की सीजन हम नहीं क्रिएट करते हैं और हम उसको भगाते नहीं, गर्मी के सीजन हम भी नहीं लाते हैं कि हम नहीं भगाते, वो अपने आप आता है अपने आप जाता है। तो इसलिए हमको घबराना नहीं चाहिए, हमारे भाग्य में जो सुख है वो भी आएगा, जो दुख है वो भी आएगा, चाहे पॉजिटिव उपाय से हो या नेगेटिव उपाय से हो। हमारा पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर दिस इज ऑलरेडी फिक्स्ड, प्रीपेड हो चुका। पहले से फिक्स है, जितने दुख जितने सुख, जन्म मृत्यु मान अपमान, ये ऑलरेडी कोटा फिक्स है, इतना आएगा ही आएगा, और वो भी रहेगा नहीं, आएगा जाएगा, वो भी आएगा और जाएगा। तो इसलिए हमारे शास्त्र में प्रहलाद महाराज बड़े बड़े कहते हैं कि तत्प्रयास न कर्तव्यम यथा आयु व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम। इस प्रकार हम प्रयास नहीं करना चाहिए, चेष्टा नहीं करना चाहिए इसमें हम केवल सुख मिले सुख मिले, क्योंकि हम सभी सुख के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि सुख तो तेरे लोखा लेखा जोखा है भैया। तो कितने भी हाथ पर पीट लो वो मिलेगा इतना ही जितना आपका है, अगर नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। और दुख लिखा तो कितने भी सुख के लिए प्रयास करो दुख ही बदल के मिलेगा, अगर सुख लिखा तो कितने भी दुख को देने के लिए प्रयास करे सुख नहीं मिलेगा।
कोई दुख दे नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं फिर उसके लिए प्रयास क्यों करें जो हमने ऑलरेडी पैकेज में हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो क्या करें फिर, कर्म कर्म क्या करें, न केवल ही कर्म करना चाहिए हमारा देह मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा, जिस कर्म में हमारा खेम हमारे जीवन के वास्तविक जो पर्पस है, लक्ष्य है, वो प्राप्ति हो। जीवन के लक्ष्य है भगवान कृष्ण की सेवा, कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा, उनके संगति, इसी के लिए प्रयास करना चाहिए देह बुद्धि मन इंद्रिय से, और किसी प्रकार प्रयास नहीं करना चाहिए तथा कथित सुख दुख के लिए करना चाहिए। वो अपना पाता है, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, अपना पाता है। इसी प्रकार सुख प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने आप आएगा और जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही आगम और आपायन। अगर यहाँ और एक बात उठता है, एक आचार्य ऐसे कहते हैं कि अर्जुन मानो कहेगा, बोले प्रभु ठीक है, आप मुझे कहते हैं कि ये जो मेरे चाचा गुरु और भाई बंधु कुटुंब है वो मर जाएंगे, उनको नया शरीर मिलेगा, इसलिए अनापि मुझे रोना धोना नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बदलता रहता है, वही बदलेगा, नया कपड़ा मिलेगा उनका। बोले ठीक है, मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ, लेकिन अब भी जो मेरे दादा विष्णु पितामह जो पक्के दाढ़ी वाले जो शरीर वाले जो दादा खड़े हैं, उनको जो नया कपड़ा मिलेगा उसके साथ मेरे दादा और नाती के संपर्क रहेगा क्या? अब द्रोणाचार्य जो हैं पक्केवाल हो गए हैं, वो मुझे मेरे स्टूडेंट करके जो इतने प्रिय करके मुझे स्वीकार किए हैं, उनके प्रिय शिष्य प्रिय पुत्र जैसा, पुत्र से भी ज्यादा मुझे मानते हैं, वो और उनका नया कपड़ा मिलेगा तो रिलेशनशिप में रहेगा क्या? भगवान बोलते नहीं, वो तो नहीं रह सकता, वो क्या बनेंगे, वो पता नहीं करूंगे, सर कहा जाएगा, वो रिलेशन तो नहीं ना, फिर उसको इसके लिए क्या करना, उसके लिए शांत करना, ये देह में जिसके साथ जो मम्मी पापा चाचा ताऊ दीदी आदि जो हैं, दीदी दादा, ये इस शरीर में साथ है, परिवर्तन होता ही, लेकिन होने से रिलेशन भी चेंज हो जाएगा, रिलेशन भी परिवर्तन होगा। जो अभी आपके दीदी बनते हो दादा बन सकता है, कोई पत्नी बना है पति बन सकता है, पति पत्नी बन सकता है, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, पिता पुत्र बन सकता है, और पुत्र ही पिता बन सकता है या और कोई देश और कोई परिस्थिति और किसी का क्या बन सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं एक सेट पेरेंट्स तो मिलेंगे, क्योंकि बिना एक सेट पेरेंट के बिना तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। हम लोग में एक सेट माता पिता मिलेंगे और एक सेट भाई बंधु सास ससुर जो सब मिलेंगे, लेकिन यही जो अभी है वाले पुराने, वही नहीं मिलेंगे। स्नान करना पड़ता, प्रभुपाद ने इसलिए शुरुआत में सिखाया कुकिंग और स्नान करना। स्नान तो प्रभु जी माता जी दोनों करेंगे, बोलेंगे जो साधु होना प्रयास करते हैं, जो सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, है ना, वैदिक के आदेश के अनुसार जो डेली सुबह उठकर नहाना चाहिए। आप दिसंबर जनवरी में वो ठंडी पानी जब तक सूरज ना उठे में नहाएंगे नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ हमारा कुछ स्टूडेंट है, अभी आकर के मुंह मुंह भी नहीं धोया, उठ कर बैठ गए आकर, अब फिर जो गए जाके स्नान करने के लिए मुंह धोने के लिए गए क्योंकि एब्सेंट हो जाएंगे इसे प्रेजेंट मानने के लिए, सीधा बेड से उठे आके बैठ गए, हम प्रेजेंट हैं। अब फिर जब प्रशिक्षण शुरू हुआ फिर गए मुंह धोने के लिए, ऐसे भी होते हैं। और ये जून के महीना में, अब ठंडी जनवरी फरवरी के महीने के बाद ही क्या कहें, है ना नहीं? तो इसमें सिखाते हैं नहीं, सहन करना सीखना चाहिए। हम अगर हम बदलना चाहते हैं, अपना को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वैदिक नीति के अनुसार चाहे कितनी भी ठंडी पड़े हमको स्नान कर लेना चाहिए। हाँ, ज्यादा सहन नहीं करते गर्म पानी में ना हो, लेकिन नहा लेना चाहिए। पहले जमाने में तो बाथरूम में नहीं होता था, गीजर पे हीटर तो नहीं होता था, जा करके झरना में ताजा पानी में स्नान करते, तो गर्म होता था। कुआं पानी झरना का पानी वो बिल्कुल ताजा रहता है। लेकिन आजकल तो ताजा पानी नहीं है, स्टोर में टैंकी में स्टोर पानी, उसमें नहाना तो आइस जैसा है, तो इसलिए गर्म करना पड़ता है, बट नहा लेना चाहिए सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले नहा लेना चाहिए। इतना नहीं कि हम बोलते 2 ढाई 3 बजे नहाओ, नहीं, एटलीस्ट बिफोर सनराइज यू शुड गेट, चाहे किसी भी सीजन में हो। और गर्म माता जी के लिए बोले कि भाई कुकिंग करना है उनको, कुकिंग करना है तो चाहे जून के महीना हो चाहे दिसंबर के महीना, उनको चूल्हा के पास जाना है और करना है। आजकल तो हाईटेक किचन है,
हमारे प्रभु जी हाईटेक किचन बना कर देते हैं, तब पता नहीं गर्मी में नहीं लगता होगा उसमें। कर्म फ्री किचन, कर्म फ्री प्रसाद हाईटेक किचन में देते हैं। क्या क्या ऊपर से फैन रहता है, सारी गर्मी खींच लेता है, धुआं खींच लेता है, इधर से सन रेज आता है, इधर से लाइट, तो हाईटेक किचन से करते हैं। तो लेकिन पहले जमाने तो हाईटेक फेट कुछ नहीं था, लकड़ी और मिट्टी के हंडा, लकड़ी के चूल्हा, और उसी में फूंक फूंक करके आग जला करके आंख से भी पानी निकले और शरीर से पानी निकले, नाक से पानी निकले, सब प्रकार से इस प्रकार से कुकिंग करना पड़ता था। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं नहीं करूंगी, नहीं करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे खत्म हो जाएंगे, करना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी परेशानी हो, गर्मी तो सहन करना पड़ता है। तो बोलते कुछ चीज तो ऐसा है वो सीजन के अनुसार आता है और जाता है, हम उसमें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं दिसंबर में कुकिंग करूंगी, इस कुकिंग सेवा में रहता हूँ, दिसंबर जनवरी दे दीजिए, मई जून में मैं कुकिंग नहीं कर पाऊंगी, मैं जाऊंगी हिल स्टेशन में, ऐसा नहीं चलेगा। हाउस वाइफ बनना है तो पूरे साल भर कुकिंग करना पड़ेगा, दिसंबर जनवरी में करना पड़ेगा, मई जून में भी करना पड़ेगा, है ना। तो कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इस पर उदाहरण दे करके भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती, तू कुंती के रियासत में आया है और भारत की रियासत, दोनों इतने महान कुल की तू विलंघ करता है, तो कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। साधारण परिस्थिति में जो परिस्थिति हमेशा बदलता है, आना जाना रहता है, तो हम अपना धार्मिक कर्तव्य क्यों छोड़े उसकी वजह से चेंजिंग सिचुएशन में। चाहे आप गुड़गांव रहो, चाहे फरीदाबाद रहो, चाहे वृंदावन रहो, हाउ टू जॉइन जब सेशन, है ना नहीं, सुबह आना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। हम अगर वैदिक नीति के अनुयायी बनना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। हर सीजन हर प्रकार से तो इस स्थान स्थिति इस प्रकार सहन करना चाहिए। और ये कहते हैं कि सहन करने के लिए कैसा न, जैसे ठंडी और गर्मी को सहन करते हैं, उसको हम क्रिएट नहीं करते हैं, वो अपने आप आता है और सहन कर फिर अपना आप चला भी जाता है। कि किसी प्रकार ये जो प्रकार की जो लमेंट करता है वो भी चला जाएगा, और जो खुशी होता है वो भी चला जाएगा। अगर तू अभी नहीं मारोगे अर्जुन से, नहीं नहीं ठीक है, आपके कहने से भगवान का आप रोना धोना करते हो, लड़ाई बंद कर देते, लड़ाई बंद कर देने से क्या तेरा गुरु द्रोण नहीं मरेंगे? मरेंगे भैया, तुम नहीं मारेंगे तो मरना ही पड़ेगा, उनके एक्सपायरी डेट फिक्स है, मरेंगे। इसे तू मारोगे नहीं तब तो मरेंगे। तू जिसके लिए रो रहा है वो रहेंगे क्या? वो भी रहेंगे नहीं, अब भी नहीं रहोगे। इस रहे होने का मतलब है आपका शरीर नहीं रहेगा। तो ये जो शोक होता है शरीर के लिए करता है, ये शरीर आपका भी नहीं रहेगा, उनका भी नहीं रहेगा, और जो रहने वाला है तो मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगा, वो भी रहेंगे, सभी रहेंगे। किसके लिए रोता है? वो तो कभी नहीं बदलेंगे। ओनली चेंज होगा रिलेशन। आप ये बाहरी रिलेशन के, एक्सटर्नल रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए। आप इंटरनल रिलेशन जो नित्य है और जिनका साथ होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा था, जो जीवात्मा इस इंद्रिय की मात्रा के द्वारा केवल इंद्रिय बोध से प्राप्त होने वाले सुख और दुख को नापता रहता है, यही काम करता रहता है। इससे इतने सुख मिला, इतने से दुख मिला, इसलिए मात्रा स्पर्श कहा गया इंद्रिय, इंद्रिय विषय को इनके द्वारा नाप चोल करता रहता है। क्या नापता है? केवल सुख दुख नापता है। इसलिए उसको इस जीवात्मा में जो सुख दुख नापता इंद्रिय आराम कहा जाता है। एक और प्रकार के जीवात्मा होते हैं जिनको आत्माराम कहते हैं। वो इंद्रिय के द्वारा कृष्ण की सुख को नापता है, आत्मा के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा नहीं। वो इंद्रिय को बोलता है एक्सटर्नल सुख, और आत्मा के द्वारा कृष्ण की सेवा करके कृष्ण सुख प्राप्त करते हैं। तो आत्मा का असली पर्पस है कृष्ण की सेवा करके सुखी होना, वही वास्तविक सुख है आत्मा का। तो आत्मा का वास्तविक दुख, असली दुख क्या है? कृष्ण को छोड़कर माया की सेवा करना। कृष्ण की सेवा करना उसके पर्पस है, असली सुख है, और असली दुख है माया की सेवा करना। तो इसलिए हम लोग को इंद्रिय राम न बन करके आत्माराम बनना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर तो बदलता रहता है, आत्मा कभी बदलता नहीं है, वो यार परमानेंट आत्मा। और हमारा असली सुख है कृष्ण की सेवा में, ना कि कोई विषय भोग करने में, नहीं कि इंद्रिय की सेवा में नहीं। कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो वास्तविक सुख, कृष्ण सेवा छोड़ करके माया सेवा लेंगे तो वास्तविक दुख। तो इसलिए हम अगर सुखी होना चाहते हैं तो ही माध्यम है। इस प्रकार से कह करके लास्ट में भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन के दो प्रकार से नाम, कौन्तेय और भारत, ये कह करके उनको याद दिलाते हैं कि तू इसे अपने काम से मोहित नहीं होना चाहिए, काम नहीं छोड़, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तू क्षत्रिय, तेरा कुल कितने महान है,
कुंती माँ के माँ की याद दिला करके, भरत करके पितृकुल के दोनों, मातृकुल पितृकुल से दोनों विरासत से तुझे इस प्रकार गलत काम नहीं करना चाहिए। आप सही अपने कर्तव्य निष्ठा से काम